this class we will discuss about protocol. So first of all प्रोटोकॉल को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से आप लोग सुनोगे। सबसे पहले जैसे आपके डीपीएस स्कूल में आपके क्लास 8 में अगर दो बच्चा ऐसा आता है जो अलग अलग कंट्री से है, सपोज एक फ्रांस से आ रहा है, एक आ रहा है चीन से, तो क्या वो आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाएगा? अगर कुछ बातचीत करना होगा तो आप लोग से कम्युनिकेट तो कर नहीं पाएगा। ना वो चीनी स्टूडेंट कर पाएगा, ना वो जो फ्रांस से आया वो भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तब स्कूल में एक रूल बना कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे सारे बच्चे इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है। जब इंग्लिश में बात करेंगे तो ये रूल बन गया, तो वो जो दो बच्चे हैं उनको भी इंग्लिश सीखना होगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए, लेकिन सीखेंगे वो लोग, ठीक है। जब वो लोग इंग्लिश सीख लेंगे तो वो लोग सारे बच्चे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, रूल बना जिसके जिसके वो फॉलो किए और वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। उसी तरह से प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स यूज बाय कंप्यूटर ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। एक टाइप का रूल है जो यूज किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क में, टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। द कंप्यूटर्स डेट फॉलो द सेम रूल और प्रोटोकॉल आर एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन इवन इफ दे हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे कि कंप्यूटर में ज़रूरी नहीं है कि हर कोई का ऑपरेटिंग सिस्टम सेम हो, ठीक है। किसी का विंडो 7 है तो किसी का विंडो 10 है, किसी का विंडो 11 है, लेकिन वो अगर डाटा को शेयर करते हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उनके लिए ये ज़रूरी है कि प्रोटोकॉल क्या है। तो दोनों में अगर सेम प्रोटोकॉल है तो डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल होता है। अगर ये भी किसी को अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो फिर से एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे अगर आप लोग रोड पे ही निकलते हो चलने के लिए, तो रोड पे जाने के लिए आप लोग एक रूल फॉलो करते हो ना कि रोड के लेफ़्ट साइड या राइट साइड चलते हो। ऐसा कभी आप लोग किए हो क्या कि उधर से बाइक आ रहा है, ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, आप लोग भी बीच रोड में निकल गए हो चलने के लिए? ऐसा तो नहीं होता है। तो हम लोग रूल फॉलो करते हैं। तो सपोज कंप्यूटर टर्म्स में जो रूल होता है उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। जो कंप्यूटर रूल को फॉलो करेगा वो डाटा ट्रांसफ़र कर पाएगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ओके। ये फिगर है, आप लोग नोट डाउन कर लेना। सेकेंड नंबर हम लोग आते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। एक HTTP प्रोटोकॉल होता है, एक होता है TCP/IP प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले HTTP प्रोटोकॉल क्या है? तो इट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ ए प्रोटोकॉल यूज्ड बिटवीन अ वेब सर्वर एंड वेब ब्राउज़र फॉर ट्रांसफरिंग HTML पेज। देखिए, इससे ये एक टाइप का प्रोटोकॉल है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है जैसे कि हम लोग अपने कंप्यूटर से, अपने वेब ब्राउज़र से कुछ भी इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो रिक्वेस्ट जो आप सर्च करते हैं तो वो रिक्वेस्ट जाता है वेब सर्वर के पास। तो वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को क्या करता है, आपको फिर से जो भी आप उसे रिक्वेस्ट किए हैं उसको आपके वेब ब्राउज़र में पहुंचाता है। तो वही काम HTTP प्रोटोकॉल का है। HTTP एक टाइप का ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपके वेब ब्राउज़र का जो रिक्वेस्ट है उसको वेब सर्वर पे पहुंचाता है और वेब सर्वर आपके रिक्वेस्ट को पूरा करके आपके वेब ब्राउज़र में फिर रिटर्न बैक करता है, ठीक है। अब ये HTTP किस टाइप का प्रोटोकॉल है? एक्चुअली आप लोगों ने HTML पढ़ा होगा। तो HTML में क्या था कि जो पेज होते थे वो हाइपर टेक्स्ट पेज होते थे। तो यहाँ पर जो HTTP है वो हाइपर टेक्स्ट पेज को शो कर रहा है। मतलब जो आप रिक्वेस्ट करते हो वो पेज कैसा होता है? वो HTML पेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर HTTP का काम फिर से हम बता रहे हैं। HTTP का काम वही है, जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो वेब ब्राउज़र से वो वेब सर्वर देता है। और ये तभी हो पाएगा जब HTTP प्रोटोकॉल होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, सपोज इन एनी ब्राउज़र व्हेन वी ओपन URL HTTP www.dpschatra.com/gallery.com। इसमें ना एक URL था जो आपकी तरफ से सर्च किया गया है, उसमें आप लोग सर्च कर रहे हैं कि DPS चतरा का गैलरी हमको देखना है, ठीक है। तो ये सेंड कहाँ हुआ? ये सर्वर के पास गया। अब सर्वर आप लोग सोच रहे हो क्या होता है? सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जहाँ पे हर टाइप का इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, ठीक है। मतलब वर्ल्ड का सारा इन्फॉर्मेशन सर्वर में स्टोर होता है। तो यहाँ पे वही बात है, सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर हुईज डोमेन नेम इज dpschatra.com। तो उसका डोमेन नेम मैच किया, सर्वर का डोमेन नेम dpschatra जो था वो मैच किया इस जो आप भेजे वेब ब्राउज़र से, ठीक है। तो यहाँ दोनों का मैच किया ना। देन सर्वर ओपन अ पेज, तब सर्वर जाके पेज को ओपन करता है जिसका नाम gallery.html है और उसको सेंड करता है आपके ब्राउज़र पे, ठीक है। तो ये वर्क होता है HTTP प्रोटोकॉल का, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है TCP/IP प्रोटोकॉल। अब यहाँ TCP/IP क्या है तो पहले पढ़ लेते हैं इसको।
TCP इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे TCP का काम क्या होता है? TCP इज ए प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड along with the IP to send data over the internet. The information is transmitted across the internet in the form of bundles called packets. अब यहाँ पे पैकेट्स बंडल्स ये समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, अब आपको एक समझाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक इन्फॉर्मेशन है, तो हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है। तो TCP IP का काम क्या होता है कि जो आपका जो सर्च किया हुआ इन्फॉर्मेशन है उसको स्मॉल स्मॉल बंडल में वो ग्रुप करता है, और वो स्मॉल स्मॉल बंडल जाता है सर्वर में, और तब जाके वहाँ से इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली इसका काम यही है। जैसे TCP IP में कोई भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो बंडल्स के फॉर्म में जाएगा, और वहाँ पे जाने के बाद वो स्टेप बाय स्टेप सर्वर में इसको खोल पाता है पैकेट्स को, ठीक है, और जो रिक्वेस्ट है वो आपको दे पाएगा। अब यहाँ पर IP क्या होता है? IP इज ए एड्रेसिंग प्रोटोकॉल। इट डिटरमाइन द बेस्ट रूट फॉर पैकेट्स अक्रॉस द इंटरनेट सो दैट पैकेट्स कैन रीच देयर डेस्टिनेशन। अब IP का काम है क्या? एक टाइप का ये एड्रेसिंग प्रोटोकॉल बोला जाता है इसको। इसका काम है जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो जो पैकेट्स के फॉर्म में है, उसको वो सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। इसका काम है कि वो कैसे सही रूट तक पहुंचे, कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं कैसे सही डेस्टिनेशन तक पहुंचे, उसको ये क्लियर करता है, ठीक है। और जैसे ही डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है उसके बाद ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको देता है। तो यहाँ पर TCP IP का एक सबसे बड़ा काम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको ये देखता है कि वो सही ढंग से जो हम पैकेट्स को सेंड किया गया है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा है कि नहीं, ठीक है। अगर मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से गया है सर्वर के पास, और सर्वर के पास वो सही ढंग से नहीं पहुंचा, उसमें से एक दो बंडल मिस हो गया, तो ये ट्रांसमिशन उसको फिर से रिकवर करता है और फिर से उसको भेज सकता है, ठीक है। जैसे आप लोग वेब क्या बोलते हैं, गूगल क्रोम या कहीं पे वेब ब्राउज़र में कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, तो बहुत देर तक रुके रहने के बाद आप लोग क्या करते हो कि बहुत देर तक नेट काम नहीं कर रहा है, तो अचानक से वो पेज करता नहीं है। उसको आप लोग को जब तक फिर से रिफ्रेश करोगे तो फिर से वो पेज रीलोड लेता है, और फिर से जब तक वहाँ पहुँचता नहीं तब तक आपको वो पेज को क्लोज नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से TCP का काम है, जब तक इन्फॉर्मेशन वहाँ तक गया नहीं तब तक वो आपको वहाँ से क्लोज नहीं होने देगा, ठीक है। जब तक आपको वो इन्फॉर्मेशन देता नहीं है तब तक ये क्लोज नहीं होगा, ठीक है। ये होता है TCP IP का काम। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछेगा। ओके, थैंक यू।